एल्डरमोर के शांत शहर में एक परित्यक्त विक्टोरियन घर की अटारी में छिपी हुई एक गुड़िया बैठी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा, जो कभी एक हंसमुख भाव से रंगा हुआ था, समय के साथ फीका पड़ गया था। केवल खोखली आंखें और फटे गाल रह गए थे। किसी को याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची, और बहुत कम लोगों ने उस घर में जाने की हिम्मत की जहां छायाएं अपने आप चलती हुई प्रतीत होती थी। अक्टूबर की एक शाम 12 वर्षीय क्लारा और उसके बड़े भाई जेमी ने एक दूसरे को घर की खोज करने की चुनौती दी। केवल एक टॉर्च और लाइब्रेरी में मिले फटे हुए नक्शे के साथ वे चरमराते हुए सामने के दरवाजे से अंदर घुसे। धूल भरी हवा और सड़न की गंध ने उनका स्वागत किया। शर्त है कि तुम ऊपर जाने से बहुत डरे हुए हो, जेमी ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे डर नहीं लग रहा है, क्लारा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। दोनों भव्य ढाती हुई सीढ़ियों पर चढ़े। जैसे ही उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला, हवा बर्फीली हो गई। टॉर्च की किरण गुड़िया पर पड़ी, जो कमरे के बीच में एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर सीधी बैठी थी। उसकी खाली आंखें क्लारा पर टिकी हुई लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, जेमी ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। नहीं, इसे छोड़ दो, क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन जेमी ने उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, घर में कराह उठी। दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। टॉर्च की रोशनी में क्लारा चिल्लाई, जिससे कमरे की झलक दिखाई देने लगी। दीवारों पर छायाएं रेंग रही थीं और हवा में फुसफुसाहटें भर गई थीं। इसे वापस रखो, क्लारा चिल्लाई। उसकी आवाज बढ़ती हुई आवाज में डूब गई, लेकिन जेमी जम गया। उसका हाथ अभी भी गुड़िया को पकड़े हुए था। उसका सिर धीरे धीरे घूमा। उसके फटे हुए होंठ एक भयावह मुस्कान बना रहे थे। तुमने मुझे क्यों जगाया? उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक ऐसी आवाज में जैसे कांच टूट गया हो। कमरा घूम गया और भाई बहन अब अटारी में नहीं थे, बल्कि एक अंधेरे अंतहीन दालान में थे। उनके चारों ओर हंसी गूंज रही थी, विकृत और डरावनी। वे भागे, उनके कदम घुटन भरे कालेपन में दब गए। क्लारा लड़खड़ा गई और गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो गुड़िया उसके सामने खड़ी थी, असंभव रूप से लंबी। उसकी खोखली आंखें लाल चमक रही थी। रुको और खेलो, वह फुसफुसाया। क्लारा ने अपनी आंखें बंद की और जेमी का नाम चिल्लाया। अचानक एक रोशनी ने उसे घेर लिया। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को घर के बाहर खड़ा पाया। गुड़िया पोर्च पर टूटी हुई पड़ी थी। जेमी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज तक घर सुनसान पड़ा है। गुड़िया के टूटे हुए टुकड़े अछूते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप शांत रात में ध्यान से सुने तो आप अटारी से जेमी की आवाज सुन सकते हैं, मदद के लिए भीख मांगते हुए। लेकिन गुड़िया का अगला खिलौना बनने के डर से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता।